गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। सुनने में आया है कि सारी दुनिया में बारिश हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ देखिए कितना ज़्यादा सूखा मौसम है। ऐसा मौसम है जैसे बहुत दिनों से बारिश ना हुई हो। कल हुई भी थी तो केवल 10 मिनट के लिए बारिश हुई थी, तो उसका होना ना होना एक ही बराबर था। और हर जगह मतलब सूखा है, नहीं तो यहाँ पर काई लग जाती है अगर बारिश होती है, लेकिन बिल्कुल भी काई नहीं लगी है। पेड़ तो बहुत हरे भरे हो गए हैं। देखिए, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो सुबह का समय है, मम्मी यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद गार्डन को देख रही है। और धूप तो आज बहुत खतरनाक निकली है। मैंने आपको बताया ही था कि हमारे गाँव में बारिश होती नहीं, पता नहीं क्यों नहीं। इतनी मतलब बुरी कंडीशन, इतनी ज़्यादा गर्मी है। सारी दुनिया में, सारे भारत में बारिश हो रही है, लेकिन सिर्फ यहीं बारिश नहीं हो रही। पता नहीं क्या कारण है, क्यों नहीं हो रही हमारे यहाँ पर बारिश। प्रदूषण भी इधर बहुत कम है, उसके बावजूद भी यहाँ बारिश नहीं हो रही है। बहुत दिक्कत। तो गाइस, आप लोगों को कोयल की आवाज़ तो सुनाई देती होगी। और ये देखिए गेंदे के पेड़ वगैरह कितने बड़े हो गए हैं। और आज फिर से एक गुलाब का फूल आ गया था, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और गुड़हल का पेड़ भी बहुत ही हरा भरा हो गया है। इसके बाद आ गए थे अंदर, और बाहर की जो बेडशीट थी बहुत ज़्यादा हो गई थी गंदी, तो इसको चेंज कर दी। और मतलब क्योंकि हो गए होंगे 5-6 दिन या हफ्ते भर हो गए हों, इतना हो गया होगा टाइम, अभी तो चेंज की थी। आप ब्लॉग में देख लीजिएगा किस दिन चेंज की थी, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि हफ्ते भर में तो ये बेडशीट चेंज हो ही जाती है, ठंडी में भी चेंज हो जाती है। ठंडी में हो सकता है कि अगर 10 दिन चल जाए, क्योंकि ठंडी में क्या होता है ना, बेडशीट वगैरह कम गंदी होती है। एक तो हम लोगों को भी पसीना नहीं आता, अगर हम लोग को पसीना ज़्यादा आता है तो बेडशीट भी बेचारी पसीने से भीग जाती है। तो इस वजह से उसको कम मतलब इस टाइम पे चेंज ज़्यादा करना पड़ता है। और बरसात के मौसम में तो ख़ास करके, और बाकी ठंडी में आराम रहता है। 15 दिन भी अगर अच्छी कलर की बेडशीट है तो 15 दिन भी चल जाती है। लेकिन इस मौसम में तो बहुत मतलब सफाई के साथ रहना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है, कूलर का पानी बदलना पड़ता है, क्योंकि उसमें मच्छर पड़ जाते हैं। तो ऐसे बहुत से काम रहते हैं जिनको करना ही करना पड़ता है। और मच्छर को भगाने के लिए कॉइल भी लगाना पड़ता है, नहीं तो मच्छर जीने नहीं देते हैं। तो यहाँ की मैंने पूरी सफाई की है। मतलब मच्छर तो आ जाते हैं, मच्छरों के लिए बारिश हो जाती है, लेकिन सिर्फ बारिश नहीं होती हम लोगों के लिए। पिछली साल भी सेम यही कंडीशन थी। इस टाइम पे मैं ब्लॉग बनाती रही थी, लेकिन यही सेम कंडीशन थी गाइस। पूरा मतलब अगस्त का महीना निकल गया, बारिश नहीं हुई। और बारिश जब हुई, जब बिल्कुल सितंबर लग गया था लास्ट, मतलब ये था कि जब सूखा घोषित होने वाला था हमारा गाँव, उस टाइम पे फिर बारिश हो गई। मतलब हम लोग बीच में रहते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत राजस्थान की तरफ रहते हो या वहाँ पे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बीचों बीच रहते हैं, उसके बावजूद भी पता नहीं क्या है हमारे गांव में, एक क्या कहा जाए तो एक श्राप जैसा है कि बारिश नहीं होती। सही में हमेशा से ऐसे ही चला आया है। तो वहाँ मैंने झाड़ू लगा दी। और बारिश का रोना मैं आप लोगों से कब तक रो, छोड़िए, जब होनी होगी होगी, नहीं होनी होगी ना होगी। तो मम्मी आज बताती हूँ मम्मी कर क्या रही है। तो मम्मी यहाँ पर बर्तन की धुलाई है कर रही है गाइस। और वो जो तिल और जवा रखे थे धुलने के लिए, वो शायद अभी धूप में डले हैं, क्योंकि कल मौसम ख़राब हो गया था, बारिश नहीं हुई थी, लेकिन बादल थे तो वो सूख नहीं पाए थे अच्छे से। तो वही है। तो यहाँ पर मम्मी बना रही है कुंदरू की सब्ज़ी। तो ये कुंदरू है गाइस, इसे कुंदरू बोलते हैं हम लोग। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। और हम तो इसे कुंदरू बोलते हैं। तो इसकी सब्ज़ी एकदम सिंपल तरीके से मम्मी बनाती है। इसे बीच से कट कर लेती है, और कट करने के बाद इसमें घर के सिंपल से मसाले मिला देती है। और ऊपर से खड़े मसाले जैसे कि सौंफ और जीरा ये मिलाती है। और बाकी यही हल्दी, धनिया, गरम मसाला, नमक, मिर्ची और सरसों का तेल और नींबू का रस और अचार का मसाला अगर डालना है तो वो डाल दीजिए। नींबू का रस आप मत डालिए। इसके बाद सरसों के तेल से अच्छे से मसाले को मिला लेती है, और फिर उसके बाद इसमें भर देती है, जैसे कि करेला हम लोग बनाते हैं वैसे ही सेम। तो इसको मतलब सेम जैसे भरमा करेला बनता है ना, वैसे ही बनाना है, ज़्यादा इसमें बवाल नहीं है। इसको पकने के लिए रख देंगे, पकाते रहेंगे पकाते रहेंगे पकाते रहेंगे। जब ये पक जाएगा फिर इसको अच्छी तरीके से बाहर से भी फ्राई कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा कुरकुरा कर लेंगे, उसका जो बाहरी स्पेस रहता है ना, उस तरीके से। फिर इसके बाद आप इसे खाइए, अच्छे लगते हैं। मतलब मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं है, छोटे में मुझे इतने कुंदरू पसंद थे गाइस, मैं इसकी सब्ज़ी सूखी खा जाती थी। इतनी कुंदरू बनी थी सब्ज़ी तो मैं पूरी खा जाती थी, लेकिन अब मतलब मुझे कम अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से अब इसे गैस में रख देंगे पकने के लिए। और अब मैं भी नहा करके आ गई थी, जस्ट अभी मैंने नहाया ही था, बस कंघी नहीं की थी ढंग से, बाल नहीं बांधे थे। नहा करके आई थी तो मैंने कहा पानी भी आ रहा है
और अगर पानी गोल मार गया तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैंने पानी भरने के बारे में सोचा और तो ये बाहर की जो टंकी थी उसको भरा। और उसके बाद अब ये जो टब वगैरह रखे हुए हैं ना, बहुत देर से भर रही थी लेकिन भरते भरते भर नहीं पाई थी मैं, तो फिर मैंने कहा इनको भर लेती हूँ। और सारी बॉटल्स जो पानी की रहती वो खाली हो गई थी, तो उनको भरने के लिए भी मैं सोच रही थी, तो सब कुछ भर लूँगी। और मम्मी ने रोटियाँ भी बना ली है, रोटी यहीं पर बना ली थी मम्मी ने, सब्ज़ी अंदर रख दी थी बनने के लिए, क्योंकि रोटी बनाना आजकल सबसे कठिन काम हो गया है। बहुत गर्मी लगती है रोटी बनाने में, और सारी चीज़ों में तो कम ही गर्मी लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा रोटी बनाने में गर्मी लगती है। मतलब रोटी, पूरी, पराठा, ये सारी चीज़ों में लगती है सबसे ज़्यादा गर्मी। तो फिर भी गर्मी को भगाने के लिए ठंडा पानी, मतलब ये जो भर लेते हैं बाल्टी में, इससे आप 2-3 बार नहाइए तो आपको गर्मी से थोड़ी देर राहत मिलेगी, नहीं तो और तो कोई हमारे यहाँ उपाय नहीं है। तो यहाँ पर मैंने पानी भर लिया है, और ये जो पीने की पानी की बोतलें हैं इनको भर लूँगी। और आप लोग सोचते होंगे कि ये छन्ने की हेल्प क्यों लेते हैं, क्योंकि कभी कभार जो ये बोरिंग का पानी आता है हमारे यहाँ, जहाँ टंकी बनी हुई है वहाँ से जो ये पानी सप्लाई होता है, कभी कभार इसमें कचरा वगैरह भी आ जाता है, तो उसको मतलब वो पीने के पानी में ना जाए, इस वजह से मैं उस जाली का इस्तेमाल करती हूँ या छन्नी का इस्तेमाल करती हूँ। बाज़ार में आराम से मिल जाती है वो वाली छन्नी, और हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा पानी आता भी रहता है नॉर्मली। इस वजह से मैं बाहर गई थी थोड़े से काम के लिए, और नानू बाहर चला रहा था वाकर। उसके बाद मम्मी ने मुझे यहाँ पर बुलाया कि कल की रोटी बची हुई थी और आज कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं बना था, सुबह हम लोगों ने नमकीन खाई थी, तो मम्मी ने कहा इन रोटियों को बर्बाद करने से बेटर है इनका कुछ बना लेते हैं। तो इन रोटियों, जो 4 रोटी बची हुई थी, तो उनको मैंने हाथ से मतलब ऐसे ही छोटा छोटा कर लिया था, एक तरीके से उसका भूरा जैसा बना लिया था, जैसे कि चूरमा का बनाते हैं ना, चूरमा आप लोगों ने देखा होगा, हाथ से बिल्कुल छोटे छोटे पीस कर लेते हैं ऐसे मोड़ के। तो इस तरीके से टुकड़े कर लिए थे, और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाला था, थोड़ी सी हींग डाली थी, थोड़े से जीरे डाले थे, मम्मी वहाँ पर डाल रही थी और आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, थोड़े से जीरे डाले थे। और उसके बाद मम्मी ने ये रोटियाँ डाल दी और इसमें कुछ मसाले भी डाल दिए, और उन मसालों को मैं आप लोगों को बताती हूँ, आइए उसी कढ़ाइया में दिखा करके। तो देखिए कढ़ाई में मैंने क्या क्या डाला है, इसमें हल्दी डली है, इसमें नमक डाला है, इसमें थोड़ा सा सॉस डाला है, टमाटो और चिली, और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। आप चाहे तो मैगी मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। सो गाइस, बन गई है रोटी की रेसिपी, तो चलिए आइए खा लेते हैं। बढ़िया सी चीज़ बनी है, एकदम नमकीन चीज़ें, क्योंकि नमकीन चीज़ें सबको पसंद होती है, हमें भी बहुत पसंद है, तो वो बनाइए, आइए खाते हैं। तो ऐसे चूरा सा बनाया है, ये लीजिए गाइस, खा के बताइए कैसी बनी। ये लीजिए। तो गाइस आ जाइए, लंच कर लीजिए। ये देखिए कुंदरू की सब्जी बनी हुई है, ऐसी बनती है कुंदरू की सब्जी, रोटी है, दाल है और चावल है। तो आ जाइए खा लीजिए गाइस, आ जाइए दोपहर का लंच कर लीजिए। धूप निकली हुई है, टेंशन मत लीजिए, हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है और पता नहीं होगी भी कि नहीं होगी। तो आते हैं, खाना खा लेते हैं, पंखे की हवा ले लेते हैं, और लाइट भी चली गई है, सिर्फ पंखा चल रहा है, कूलर बंद है। तो चलिए खाना खा लेते हैं गाइस, चलिए। शाम का समय हो गया है और हम बनाने जा रहे हैं पतंजलि की ये मैगी, ये आटा वाली है और ये शायद मैदा वाली है, तो इसको बनाने जा रहे हैं। पापा बहुत सारे सामान लाए, बाजार गए थे अभी। सिमाई, इसके नीचे है पापड़, और ये है बिस्किट का पैकेट जो कि मम्मी यहाँ खा रही है। मैगी बना लेते हैं शाम को, मतलब कुछ भी बाहर का खाने का मन नहीं था, तो मैगी सिंपल है और बन भी जाएगी, तो थोड़ी थोड़ी खा लेंगे। तो चलिए आइए बना लेते हैं। कपड़े यहाँ ढले हुए हैं ढेर। तो गाइस आज बहुत बुरा हुआ ये कि जो मेरा ट्राइपॉड था ना काम चलाऊ, मैं आपको कल दिखाऊंगी ब्लॉग में, वो टूट गया और उससे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मेरे घर में जो एक मतलब मैंने बाज़ार से मंगाया था ट्राइपॉड, वो मुझे कुछ सही नहीं लगता। मतलब इस तरीके से जो मैं कुकिंग वाली वीडियो, मतलब कुछ भी आपको कुक करके दिखाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा वो फोल्ड नहीं हो पाता और ढंग से चीज़ें दिख नहीं पाती, तो ये दिक्कत हो गई है। तो यहाँ पर मैंने मैगी बनाने के लिए तेल में, कढ़ाई में थोड़ा सा जीरा और पानी डाल दिया है, और उसके बाद जो पैकेट में मसाले मिलते हैं ना मैगी वाले, वो मैंने सारे के सारे डाल दिए थे। तो ये वही है, 2 पैकेट थे। एक में तो आटा जो नूडल्स था उसमें काफ़ी मतलब वेजिटेबल वगैरह भी थी, हरी, पीली, नीली, तरह तरह की, उसमें शिमला मिर्च और गाजर वगैरह पड़ी हुई थी, तो इसमें थी। लेकिन वो जो वो वाला था ना, वो वाला क्या बोले, मैदा वाला, उसमें कुछ भी नहीं था, मतलब वो सिर्फ बाहर से दिख रहा था, बाकी उसमें वेजिटेबल वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने मैगी डाल दी है, एक मैगी मतलब नूडल्स डाल दिए। मैगी मतलब अगर ये भी लेने जाओ ना तो मैगी निकलता है मुँह से, ऐसी आदत पड़ चुकी है। तो ये वाले जो मैगी है मतलब नूडल्स है, ये वाले वो वाले मतलब मैदा वाले एकदम वाइट है ना,
और ये ना मतलब मैं थोड़ी देर मैगी बनाने से पहले उन्हें सूखा भी खाती हूँ, मेरी आदत सी पड़ी हुई है ऐसा करने की। और इसके बाद मैं आ गई थी बाहर, मम्मी नानू यहाँ पर बैठी हुई थी और मम्मी छाँट रही थी धनिया की पत्ती। तो पापा ले आए थे बाज़ार से आज, क्योंकि धनिया की पत्ती लगती भी है बहुत ज़्यादा, तो वही ले आए थे। और मैंने कहा दिन का ब्लॉग तो मैं बनाती हूँ, रात का भी थोड़ा सा बना लूँ, लेकिन रात में मैं कम बनाती हूँ क्योंकि देखिए ना कितना लाइट सा दिखता है ना, इस वजह से कम बनाती हूँ। नहीं तो बनाने के लिए मैं बना लूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा कारण यही हो जाता है कि एकदम अच्छे से ब्राइट तरीके से दिखता नहीं है, और कोई चीज़ जब अच्छे से नहीं दिखती तो देखने में भी मज़ा नहीं आती। लेकिन फिर भी मैंने कहा आज आपको नाइट का रूटीन ज़रूर दिखाऊंगी, इसी वजह से मैंने ऐसा ब्लॉग शूट किया। इसके बाद मम्मी गई किचन में और ये सारा सामान जो था, मतलब बिस्किट वगैरह और जो सिमई लाए थे पापा वो, और भी चीज़ थी पापड़, तो ये सारी चीज़ें मम्मी ने डिब्बे में भर के रख दी, क्योंकि डिब्बे में भर के रख देने में चीज़ें सेफ रही आती हैं। और बारिश के मौसम में अगर कभी शीत वगैरह आती है ना तो उसमें दिक्कत नहीं होती ज़्यादा, तो बस इसीलिए मम्मी ने इन डिब्बों में भर के रख दिया है। और साथ में मैगी भी चेक करती जा रही थी, मैगी नहीं नूडल्स चेक कर रही थी, पतंजलि नूडल्स। मतलब आदत सी पड़ी है, मतलब नूडल्स बोल रहा हूँ तो भी मैगी निकलेगा, ऐसा हो जाता है, पता नहीं कितनी गंदी आदत पड़ जाती है। मतलब नूडल्स भी मैगी है, पतंजलि की भी मैगी है, सब मैगी है, ये पतंजलि वाली मैगी है, नूडल्स हमारे लिए मैगी है। तो यहाँ पर नूडल्स चेक करे मैंने कैसे बने थे, और अब आइए आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कैसे पकते हो गए हैं। और मैं एकदम सिंपल तरीके से नूडल्स बनाती हूँ, बिल्कुल भी उसमें प्याज टमाटर का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि नानू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं, क्योंकि वो प्याज उबल जाती है ना तो फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती खाने में। मैंने प्लेट्स रख ली है जानबूझ करके, ताकि जल्दी से बने और मैं जल्दी से प्लेट में सारी चीज़ें लगा करके गप से खा जाऊँ, मज़ा आ जाए। सच में बहुत ज़ोरों की भूख भी आ रही थी शाम को। तो ये देखिए मैगी मतलब नूडल्स गाइस, नूडल्स पक चुके हैं। मैं अपना मुंह का क्या करूं, बार बार मैगी बोल रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ मुँह चुप रहो नूडल्स बोलो, लेकिन नहीं, वो तो मैगी ही बोलेगा, क्योंकि उसने मैगी रट लिया है और मैगी के अलावा वो कुछ ना बोलता है ना कुछ सुनता है। और आप लोग सोच रहे होंगे मैंने थोड़ी सी सूप सी मैगी बनाई है ना, तो ये सिर्फ मुझे पसंद है, नानू को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो उसे मैं सूखी दे देती हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा सा सूप पसंद आता है, क्योंकि जो उसका मसाले का घोल होता है ना, वो पीने मुझे इतना अच्छा लगता है इसकी, मैं आप लोगों से क्या ही बताऊँ, मज़ा आ जाती है पी करके। इसीलिए मैंने उसको अपनी प्लेट में ज़रूर रख लेती हूँ। मैं पापा भी को भी नहीं पसंद आती, पहली बात तो पापा ज़्यादा पीते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर नानू को देखिए मेरे गाइस कैसे चाटे पड़ा है प्लेट नूडल्स खाने के बाद। गाइस देखिए मैगी की प्लेट का हाल देख सकते हैं आप, देखिए कैसी प्लेट थी और चाट के इसने कैसी कर डाली है। बस कर अब गई। तो गाइस देखा आप लोगों ने मेरे भाई को, ऐसे खाता है मैगी खाता है, प्लेट भी चाट जाता है। अगर दाल चावल की प्लेट हो तो कभी इतनी साफ नहीं मिल सकती आपको, लेकिन मैगी हो समोसा हो, इसकी प्लेट आपको बिल्कुल क्लीन मिलेगी, इतना टैलेंट रखता है ये। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी बाय करते हैं, मिलते हैं कल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को